अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों को कल मैंने कुछ क्वेश्चंस करने को कहा था, आप लोगों ने ट्राई किया? मैम मैं नहीं आई थी कल क्लास में। बात भी नहीं की है जो क्लास में कल प्रेजेंट थे। हाँ, हमने डिस्कस किए थे, वो मैंने कहा था आप अपने वर्ड्स में खुद लिखेंगे वो। फिर क्या फायदा है पढ़ाने का जब आपको आएगा ही नहीं, तो फिर तो फायदा ही नहीं हुआ कुछ पढ़ाने का। हाँ, किसी ने नहीं किया है। सलमान, आपने किया है? सलमान, आपने किया है काम? आज हमें नया चैप्टर पढ़ना है आज, ठीक है? तो चैप्टर का जो नाम है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स, ठीक है? तो अगर हम आज के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जो है दैट इज अ मोस्ट कन्वीनियंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है? अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, ये मतलब हर जगह आजकल इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, ये हमारा बहुत सारा काम करती है। क्या आप इलेक्ट्रिसिटी के बगैर अपनी लाइफ का इमेजिनेशन कर सकते हैं? हाँ, आवाज आ रही है मेरी सबको? मैम तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी ये हर जगह इस्तेमाल होती है। अभी इलेक्ट्रिसिटी ये हमारा बहुत सारा काम करती है, हम अपनी लाइफ जो है वो इसके बगैर इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी के बगैर रहना आज के दौर में, है कि नहीं? यस मैम। मैम अच्छा, आप लोग में से कोई मुझे बता, इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या यूज है, हम कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं? ज्यादातर तो हम इलेक्ट्रिसिटी हर जगह पर यूज करते हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी को जब हमें जो इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी बहुत ही ज्यादा कारआमद होती है। इलेक्ट्रिसिटी के बगैर हम अपनी लाइफ को पॉसिबल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमें बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है वो। ओके। जैसे कि बल्ब है, तो बल्ब भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक से वो काम करते हैं। तो अगर हमारे पास बल्ब नहीं होता तो हम कुछ मतलब देख नहीं सकते हैं, या हम स्टडीज अपनी कंटिन्यू भी नहीं कर सकते, और हम देख भी नहीं सकते क्या हो रहा है। तो ये था पहला यूज इलेक्ट्रिसिटी का। और और भी ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं। हम वॉशिंग मशीन के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है? या स्टडी के लिए भी हमें जरूरत पड़ती है, cooking के लिए भी, खाना ठीक है? बनाने के लिए। हाँ, उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी हमें बहुत सारे तरीकों से मदद देती
है। तो अब अगर कभी पावर फेलियर हो जाता है, कुछ हो जाता है घर पे, ठीक है, तो तब कितना मुश्किल हो जाता है, हम तब क्या यूज करते हैं? या तो ऑब्वियसली हम तो कैंडल यूज करेंगे। अब आज तो कैंडल का जमाना नहीं है, आज तो हर घर में इन्वर्टर वगैरह होता है, ठीक है, तो यूजुअली हम कैंडल या टॉर्च यूज करते हैं, ठीक है। तो अब अगर वो आप टॉर्च लोगे, ठीक है, वो जो टॉर्च है उसका जो स्विच है, ठीक है, जब हम उस स्विच को प्रेस करते हैं, आप देखोगे बल्ब जो है उसके अंदर वो ग्लू करने लगता है और हमें लाइट देता है कि नहीं? यस मैम। तो उस टॉर्च में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वो कैसे आया, वहां से लाइट कैसे आई? जब हम स्विच को प्रेस करते हैं वहां से लाइट निकलती है, लेकिन वो सोर्स ऑफ एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है, उसका सोर्स क्या है एक्चुअल में? अगर मैम हम देखेंगे इसका सोर्स जो है इलेक्ट्रिक सेल है ना। जब उसमें इलेक्ट्रिक सेल्स लगी हुई होंगी तभी जाके वो काम करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल देखी है ना सबने? यस मैम। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक सेल जो है, ये देखिए, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे उस टॉर्च में, से फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ, अब ये सेल जरूरी नहीं है, मैं कह रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ सेल, इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, ये हो सकती है, इससे छोटी वाली सेल्स जो होती है वो भी हो सकती है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक सेल जो है वो ऐसी होती है। अब अगर हम देखेंगे वो जो इलेक्ट्रिक सेल है उसमें टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रिक सेल है उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, जैसे कि इस सेल में भी था, वहां पर लिखे होता है प्लस और माइनस लिखे होता है, वहां पर देखा होगा आप लोगों ने, हाँ? यस मैम। ठीक है। तो कुछ टॉर्चेस में क्या होता है, कुछ टॉर्चेस में एक ही सिंगल सेल होती है जो ऑपरेटिव होती है और उसी के थ्रू हमें लाइट मिलती है। लेकिन कुछ टॉर्चेस ऐसी होती है उनमें बहुत सारी सेल्स कनेक्टेड होती है एक दूसरे के साथ एंड टू एंड, ठीक है, तो उनको हम सीरीज कनेक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरीज कनेक्टिविटी। यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको सीरीज कनेक्टिविटी। ये देखिए, अगर आप यहाँ की बात करेंगे, देखो ये एक सेल है, ठीक है, ये ये एक सेल है, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल है। लेकिन जो ही हम यहाँ पर देखेंगे ये वाली सेल्स आप देखो, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें कनेक्टेड है ये आपस में लेकिन सीरीज में, ठीक है। यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल है इसका और यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड है इसमें। तो ये यहाँ पर मैं कहूंगी ये सेल जो है वो कनेक्टेड है कहाँ पर? सीरीज में। समझ आ रहा है? और इसी तरीके से कुछ सेल्स ऐसे कनेक्टेड होती है, तो इनको हम कहेंगे सेल्स जो है वो कनेक्टेड है पैरेलल्स में, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है? यस मैम। ठीक है। तो मैंने कहा एक टॉर्च या तो उसमें एक सेल हो सकती है, उसी से हमें सोर्स ऑफ लाइट मिल सकता है, या तो बहुत सारी सेल्स कनेक्टेड होती है इन अ सीरीज कनेक्टिविटी, ठीक है, तो उससे हमें वो लाइट मिलती है। जैसे कि आपने देखा उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है सेल का, वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है दूसरी सेल के साथ, ठीक है। तो जब ऐसी अरेंजमेंट होती है सेल्स की, जब एक पॉजिटिव टर्मिनल सेल का किसके साथ कनेक्ट होता है? नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है, तो उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज अ बैटरी। तो उससे एक बैटरी बनती है। समझ आ रहा है? यस मैम।
ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे सेल्स और बैटरीज के बारे में। अब अगर आप देखो आपने इलेक्ट्रिक टॉर्च को एग्जामिन किया होगा, जब आप वो टॉर्च ओपन करोगे आप वहां से अंदर से एक बल्ब जैसा देखोगे, जो आगे मिरर होता है उसका रिफ्लेक्टर जैसा होता है, उसके बाद अंदर से छोटा सा बल्ब होता है और 2 या 2 से ज्यादा सेल्स उसमें होती है। ठीक है, तो वो सेल्स जो है वहां पर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है उस टॉर्च में। अब अगर हम इन सेल्स को रिमूव करेंगे टॉर्च से और फिर प्रेस करेंगे स्विच को, क्या वो बल्ब ग्लो करेगा और हमें लाइट प्रोवाइड कर सकेगा? नो मैम। अब वो सेल्स फिर से हम टॉर्च में वापस लगाएंगे, ठीक है, और प्रेस करेंगे स्विच को, हम देखेंगे बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से आपको क्या लगा कि हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी जरूरी होती है टॉर्च बल्ब के लिए ग्लो करने के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोवाइड होती है, इन्हीं सेल से प्रोवाइड होती है। समझ आ रहा है? यस मैम। तो एक डिवाइस जो है किया जा सकता है एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। यानी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वो डिवाइस जो हम मैं रिपीट कर रही हूँ यहाँ पर, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, अगर एक डिवाइस है उसको हम यूज कर रहे हैं एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए, हमें उसे एक इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, ठीक है, ताकि क्या हो सके, आगे जो सोर्स ऑफ एनर्जी लाइट है वो हमें मिल सके, तो उसको मैं कहूंगी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूंगी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ठीक है, सेल्स है और बैटरीज है, उन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन होगी, तब जाके वो आगे जाके चलेगा और वो लाइट एनर्जी क्या है वो प्रोड्यूस हो सकती है। यहाँ तक समझ आया सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम किसको कहते हैं? यस मैम। तो a device that can be used to produce an electric current is called a source of इलेक्ट्रिक करंट। तो जो कॉमन सोर्सेस अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के, वो सेल्स है, बैटरीज है, ठीक है, लेकिन ये सेल्स और बैटरीज तब तक इलेक्ट्रिक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है जैसे छोटे छोटे डिवाइसेस, जैसे म्यूजिक प्लेयर्स होते हैं, कुछ आईपॉड्स टाइप या टॉर्च वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनमें हमें यही सेल्स और बैटरीज का काम होता है, तो वही हमें वहां पर वो काम देते हैं, वही होता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ तक समझ आया? यस मैम। तो अब ये जो बैटरीज है, बैटरीज जो है ये यूज होती है बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो उनमें बैटरीज यूज होती है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल्स जो है, ये इलेक्ट्रिक सेल्स जो है ये कैसे रखे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया, ये साइड बाय साइड रखे जाते हैं, साइड बाय साइड। तो उस अरेंजमेंट ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, दे आर सेड टू बी इन पैरेलल। जैसे मैंने अभी आपको सीरीज का दिखाया, उसको नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, तो वहां पर हमें सीरीज में आ जाती है, वो सेल्स कनेक्टेड होती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर हम ऐसी अरेंजमेंट रखेंगे, मैं यहाँ पर बनाती हूँ, से फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल या बैटरी है, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल, तो ये यहाँ से दूसरा है, तो जब हमने इनको कनेक्ट किया तो ये पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है। लेकिन अब अगर हमने इनको ऐसे कनेक्ट किया, ये एक बैटरी है, सेल है, ये दूसरी है, ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कहेंगे सीरीज कनेक्ट। क्या कहेंगे? सीरीज। समझ आया? यस मैम। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सेल्स भी हो सकती है, बैटरीज भी हो सकती है, लेकिन इन छोटे छोटे डिवाइसेस की बात अगर हम करेंगे, ठीक है। और आपने देखा सीरीज कनेक्शन में भी सेल्स कैसे कनेक्ट होती है और पैरेलल कनेक्शन में भी कैसे कनेक्ट होती है। अब यहाँ पर एक और टर्म आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट को किसको कहते हैं? किसी ने नाम सुना है इसका? पता है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? हाँ, मैम नाम सुना है मगर पता नहीं है क्या होता है। देखिए, अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करेंगे, ये एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ होता है, इसमें एक सेल और बैटरी होती है, एक बल्ब होता है, की होती है, ये मैं आगे बताऊंगी कैसे, ठीक है। तो जब हम इनको क्लोज करते जोड़ते हैं, तो वहां से एक इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन होती है, वो एक अपना पाथ जैसा बनाते हैं जहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, ठीक है, तो उसको मैं इलेक्ट्रिक सर्किट कहती हूँ। यहाँ पर
से फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है। तो अगर आप ये देखेंगे, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है, यहाँ पर एक बल्ब भी है, की भी है, सेल या बैटरी भी है, वायर्स भी है। तो इन्हीं वायर्स के थ्रू एक पाथ जैसा बनता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करती है और तब जाके ये बल्ब जो है वो ग्लो करता है। तो इसको मैं इलेक्ट्रिक सर्किट कहती हूँ। समझ आया? तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक क्लोज्ड होता है, ये क्लोज हुआ होता है, बंद हुआ होता है, कंडक्टिंग पाथ है जिसमें एक सेल या बैटरी भी यूज होती है, बल्ब यूज होता है, की एक यूज होता है या स्विच वगैरह जो है, और ताकि उसमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर सके। यहाँ तक समझ आया? यस मैम। तो अगर हम देखेंगे बल्ब जो है वो लाइट अप तभी होता है जब इसमें सेल और वायर्स जो है, ठीक है, उनका एक कंप्लीट पाथ बन जाता है, ठीक है, वो वैसे ही बंधे हुए होते हैं, उनकी अरेंजमेंट वैसी हुई होती है, तब जाके वहां से बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। अगर उनमें कहीं पर पाथ में गैप हो गई, ठीक है, या कहीं पर कट गया कुछ, ठीक है, तो वहां पर हम देखेंगे बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो वो पाथ जो कंप्लीट है, क्लोज होता है, द क्लोज पाथ, ठीक है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करती है, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। द क्लोज्ड पाथ इन विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। समझ आया इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? यस मैम। वो क्लोज्ड पाथ जिसके जरिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। और मैंने आपको कहा इलेक्ट्रिक सर्किट की बात अगर हम करेंगे, उसमें एक तो सोर्स होता है इलेक्ट्रिक करंट का। सोर्स मतलब जो मैंने अभी बताया, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो सकता है, या तो सेल या तो बैटरी, यानी जिसके जरिए वो इलेक्ट्रिक करंट निकलेगी। उसके बाद कंडक्टिंग पाथ और वायर्स, जिसके थ्रू वो, उन वायर्स के थ्रू वो करंट फ्लो करेगी, ठीक है। और उसके बाद एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, यानी जहां पर हमें लगेगा कि करंट पास हो गई और अब जाके ये हमें लाइट देगी वहां पर, जैसे कि बल्ब, ठीक है। और लास्ट मैंने बोला इसमें या तो स्विच होता है या तो की होती है, ठीक है। जब हम उसको ऑन ऑफ करते हैं तो तब जाके वहां पर क्या होता है, बल्ब ग्लो करता है। अब अगर हम देखेंगे, अगर स्विच क्लोज हुआ होगा तो करंट उसमें फ्लो करती है सर्किट के थ्रू, और बल्ब जो है वो फ्लो करता है, उसको हम क्लोज सर्किट कहेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर फिर से दिखा रही हूँ आपको, ये वाला, यहाँ पर आप देखिए, ये जो है मैं क्लोज्ड की बात कर रही हूँ, यहाँ पर जो स्विच की है ये बंद है, क्लोज्ड है यहाँ पर, यानी इसमें कोई गैप नहीं है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेगी, ठीक है, तो बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये जो स्विच या की है यहाँ पर, ये खुली है, ओपन है यहाँ पर, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं होगी। जब इलेक्ट्रिक करंट ही पास नहीं होगा सोर्स से, तो बल्ब यहाँ पर ग्लो नहीं करेगा। यहाँ तक समझ आया? यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो ये है ओपन और क्लोज्ड सर्किट। तो क्लोज्ड सर्किट में क्या होता है, जब एक स्विच क्लोज किया जाता है, ठीक है, जब एक स्विच क्लोज होता है तो करंट उसी के थ्रू, उस सर्किट के थ्रू पास होती है, और वो जो अप्लायंस है जैसे कि बल्ब है, ठीक है, वो ग्लो करता है, ठीक है। तो उसको हम क्लोज्ड सर्किट कहते हैं। और जब स्विच जो है वो ओपन होता है तो सर्किट जो है वो भी ओपन होता है, और करंट जो है वो उसमें फ्लो नहीं करती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ओपन सर्किट। क्या कहते हैं? मैम ओपन सर्किट रिपीट कीजिए, आपकी आवाज कट कट के आ रही थी। ओपन सर्किट कुछ नहीं, इसका ऑपोजिट है कि जब एक स्विच जो है वो ओपन होता है, व्हेन द स्विच इज ओपनड द सर्किट इज ओपन, तो सर्किट भी तो ओपन रहेगा, करंट जो है वो स्टॉप करेगी फ्लो करना, ठीक है, वो फ्लो ही नहीं करेगी उस पाथ से, तो उसी को हम कहते हैं ओपन सर्किट। यहाँ तक समझ आया? यस मैम। ठीक है। तो ये थे सर्किट, ओपन सर्किट और क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है, जैसे कि सेल है, बल्ब है, वायर्स है, स्विचेस है, ठीक है। इनको हम कहेंगे एलिमेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या कहेंगे? एलिमेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल
सर्किट। तो अगर हम एक सर्किट डायग्राम देखेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे मतलब ना सिंबल्स यूज किए हुए होते हैं, ठीक है, तो जिससे हमें पता चलता है बल्ब ऑन है ऑफ है वो क्या है वहां पर लगा के, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना, हमें एक डायग्राम जैसी बनानी होती है। अब हम बल्ब असली में तो नहीं बना सकते, तो हम एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, सर्किट की एक डायग्राम बनाते हैं, उसमें हम डिपिक्ट करते हैं कि करंट कहाँ से पास होगी, स्विच ऑन है ऑफ है, पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है, वायर क्या है, ठीक है, बल्ब है या बैटरी कनेक्ट है, सेल्स कनेक्ट है, तो उन सबको दिखाने के लिए कुछ यहाँ पर सिंबल्स रखे जाते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी तो आपको फिर डायग्राम से सीधे समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आप, नजर आ रहा है सबको? देखो ये है सेल, अगर हमें सेल है, हमें अब डायग्राम में बनानी, तो हम इस तरीके से सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो जब आप देखोगे इसमें दो पैरेलल लाइंस होती है, एक लंबी होती है मेरी और बुक पे नहीं है। ये नहीं बुक पे है, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ पर सिंबल, आप इस पे ध्यान दो। मैंने कहा ये सेल है, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, आपको सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करना है। आप कैसे करोगे, जब आप इस तरीके का कोई सिंबल देखोगे जिसमें एक दो पैरेलल लाइंस होंगी और एक लंबी लाइन होगी और दूसरी वाली जो है वो छोटी होगी लेकिन थिकर होगी, तो दैट इज ये क्या है यहाँ पर, सेल। अब अगर हम देखेंगे ये जो लॉन्गर लाइन है यहाँ पर, लॉन्गर लाइन का मतलब हो गया यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, और इस साइड से हम देखेंगे ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। ये आपको सिंबल याद रखने हैं। अगर सेल है इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, कोई आपको पूछेगा इसमें से बता पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा, आपको बताना दिस वन इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस वन इज नेगेटिव टर्मिनल। समझ आया सेल को हम कैसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं? यस मैम। उसके बाद है बैटरी। बैटरी यानी वो बैटरी जो सेल्स है उनको, जिनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया, जैसे मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन आपको दिखाई थी कैसे है, तो इस तरीके से यहाँ पर एक सेल पॉजिटिव टर्मिनल फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो इसी अकॉर्डिंग ये चेन जैसे बनाते हैं, सीरीज जैसे बनाते हैं, तो इस तरीके से बैटरी कनेक्ट होती है। यहाँ तक समझ आया? तो तीसरा जो है दैट इज बल्ब। बल्ब को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो जब कभी आप डायग्राम में ऐसे देखोगे आप समझ जाओगे वहां पर वो बल्ब है, क्या है, बल्ब। और अगर आप स्विच को ऐसे देखोगे, ऐसे कोई डायग्राम देखोगे किसी सर्किट में, आप देखोगे ऐसी स्विच है, तो दैट मीन्स यहाँ पर स्विच जो है वो ओपन है, ओपन सर्किट है, दैट मीन्स यहाँ पर करंट जो है वो पास नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं करेगा। इसी तरीके से दूसरा है यहाँ पर क्लोज, अगर इस तरीके से क्लोज होगा तो ऑब्वियसली यहाँ से जाके करंट यहाँ से पास ऑन होगी, तो इस तरीके से ये क्लोज सर्किट कंप्लीट होगा और बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। और ये जो यहाँ पर है दैट इज अ कनेक्टिंग वायर, इसको हम कनेक्टिंग वायर, वो जो वायर जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होती है इसको हम कनेक्टिंग वायर कहते हैं। यहाँ तक समझ आया? यस मैम। ठीक है, तो ये कुछ सिंबल्स थे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के, जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे ये जो सेल्स है, बैटरी है, स्विच है, वायर्स है, इनको हम डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये पॉसिबल तो नहीं, आप बल्ब बनाओगे रियल में, बैटरी बनाओगे, उसमें तो बहुत टाइम जाएगा, तो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ये ना डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे ही दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। दूसरा ये देखिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये वाला दिखाई दे रहा है सबको, ये वाला, ये ओपन सर्किट है। देखिए ये जो है ये वायर्स है यहाँ पर, ये क्या है, ये बोलिए क्या है ये, मैम अभी ये जो मैंने बैटरी। दिखा, ओके, ये क्या है, स्विच या की है, ये ओपन है या क्लोज है, मैम ओपन। और ये जो है दैट इज बल्ब। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या दिखाई देता है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एक सर्किट की कैसे होती है। यहाँ तक समझ आया?
Yes, ma'am. तो ये फिलहाल आज इंट्रोडक्शन था, मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा है, मैंने इसी को रिपीट किया फिर से। ठीक है, तो आप अगर देखोगे मैंने क्या क्या पढ़ा है इसमें, पहले ही इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, तो सेल्स और बैटरीज का कंसेप्ट समझ आया, सेल्स को अगर हम कैसे रखते हैं तो सीरीज, कनेक्टेड सीरीज और पैरेलल सीरीज समझ आया, कैसे हम करते हैं कनेक्ट इनको सेल्स और बैटरी को। Yes, ma'am. ठीक है, और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर हम छोटे छोटे डिवाइसेस की बात करेंगे उनमें अगर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे वो सेल्स और बैटरीज है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है वो डिवाइसेस जो एक इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक सर्किट पर पढ़ा। ठीक है, वो क्लोज्ड पाथ जिसके थ्रू एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। और इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होता है, एक सोर्स होता है, सेल या बैटरी होती है, वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यानी बल्ब वगैरह होता है, और स्विच या की होते हैं। और जब एक स्विच क्लोज होता है, ठीक है, तो करंट उसमें फ्लो करती है उस सर्किट में, और अप्लायंस जो है, बल्ब जो है वर्क करता है, ग्लो करता है, उसको हम क्लोज्ड सर्किट कहते हैं। और जब स्विच ओपन होता है तो सर्किट भी ओपन होता है और करंट जो है वो फ्लो नहीं करती है। ठीक है, तो दैट इज टर्म्ड एज एन ओपन सर्किट। उसके बाद मैंने सिंबल्स आपको दिखाए, सेल के रिलेटेड, बैटरी के रिलेटेड, बल्ब। ठीक है, स्विच ओपन क्लोज करते हैं, कनेक्टिंग वायर्स से भी वो दिखाते हैं। तो उस तरीके से हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट का। यहाँ तक समझ आया? Yes, ma'am. कंफ्यूजन तो नहीं है? No, ma'am. तो ये फिलहाल इंट्रोडक्शन था, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह कल हम बाकी पढ़े। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, ma'am.